हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है वो अबाउट चैप्टर नंबर 9 है। ये लेक्चर मैं किसी की रिक्वेस्ट पर अपलोड कर रही हूँ। ये रिक्वेस्टेड लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम अपनी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को ही सेम हैज़ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी क्लास 11 का है, जो कि अबाउट स्पर्मेटोसीडा हैज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोसाइट हैज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। ठीक है, अब स्पर्मेटोसाइट्स वो प्लांट्स। अब इस टॉपिक का अगर मैं नेट चीज़ बताऊं कि ये टॉपिक जो है पूरे जो प्लांट किंगडम चैप्टर है उसकी एक समरी का टॉपिक है, यानी ये पूरी समरी को बताता है कि बेसिकली जो प्लांट चैप्टर है उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी चीज़ों को जो है हमने समझा। ठीक है, उन पूरे चैप्टर की समरी जो है इन लाइनों में इन स्पर्मेटोसीडा हैज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स जो है उसमें लिखा हुआ है, यानी पूरी समरी ऑफ दी क्लास किंगडम प्लांटी चैप्टर की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसीडा, ठीक है, स्पर्मेटोसीडा। अब स्पर्मेटोसीडा जो है वो प्लांट्स होते हैं, यानी बेसिकली नाम से जाहिर है स्पर्मोसीडा। स्पर्मोसीडा वो प्लांट्स हैं जो कि सीड रखते हैं, यानी वो प्लांट्स जो कि जिनके पास सीड मौजूद हो, तो उन प्लांट्स को, ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम स्पर्मेटोसीडा प्लांट कहते हैं या स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोसीडा हैज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स का मतलब ये है कि ये जो सीडेड प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो कि सीड रखते हैं, यानी उनके पास सीड मौजूद होता है, वो प्लांट हैज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट कहा जाता है। क्यों सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीड, यानी सीड जो है वो मेन वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, अब सीड किस तरह से है, अब हम देखते हैं कि एक सीड है, उसके तीन टाइप के जो है तीन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं सीड कॉट। ठीक है, इनर मोस्ट रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और उस एम्ब्रियो के पास जो है वो एक छोटा सा जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि कोटिलिडान। कोटिलिडान के अंदर जो है वो एम्ब्रियो मौजूद होता है, और उसके अलावा जो है एक कोटिलिडान यानी एक हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कोटिलिडान कहते हैं। अब तीन रीजन जो है वो कौन कौन से होते हैं? एक सीड कोड होता है, एम्ब्रियो होता है, नंबर 3 जो है ये जो पोर्शन खाली पोर्शन है इसे हम कहते हैं कि ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, यानी ये जो तीन रीजन है सीड के, ये तीन रीजन की वजह से या सीड की वजह से जो है हम स्पर्मेटोसीडा जो प्लांट है उन्हें सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहा जाता है। क्यों? अब सीड कोट इनके पास से, सीड कोट वो प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स के पास, जो कि उन्हें जो आउटर मोस्ट डेस्टिनेशन होती है या जो पैक होता है इन्वायरमेंट का, प्लांट को उन इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीड काम आता है। ठीक है, ये सीड कोट काम आता है। एम्ब्रियो जो है मोस्ट ऑफ द केसेस रिच इन वाइटामिन्स होता है, वाइटामिन्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो इस वजह से इसके भी जो है वाइटामिन इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रोल हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो भी बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, आगे जाकर इनमें से जो है न्यू चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, यानी ये भी जो है वो रिच ऑफ दी मिनरल्स वगैरह जो है उनके बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, तो इन तीन रीजन्स की वजह से जो है स्पर्मेटोसीडा हम ऐसा सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये तीन रीजन मिलकर एक दूसरे को एक न्यू स्ट्रक्चर देते हैं प्लांट को, जिसको हम सीड कहते हैं, जो कि हैज़ा जो है मीन्स प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो बेसिकली ये समझने वाला टॉपिक नहीं है, बल्कि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है उनकी हैज़ा समरी जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो दी गई है। लाइक में अगर इनकी पॉइंट्स जो है वो फ्रॉम द बुक जो है आपको बताती चलूँ, सो हम यहाँ पर बुक अगर लाएं, ठीक है, ये हमारे पास है, तो फर्स्ट पॉइंट में जो है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है द गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ वेरी रिड्यूस, यानी जो स्पर्मेटोसीडा प्लांट्स है। अब स्पर्मेटोसीडा जो प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट्स हैं? दो टाइप के प्लांट्स हैं, एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, यानी वो प्लांट्स जिनके पास सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जेमनोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म एंड जेमनोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जो कि स्पर्मेटोसीडा प्लांट्स कहा जाता है, और ये दो प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके पास सीड मौजूद होते हैं। ठीक है,
बाकी जितने भी प्लांट्स जो कि इस चैप्टर में लाइकोप्सिडा सीडोप्सिडा जो ग्रुप हैं उनके पास जो है वो सीड मौजूद नहीं होता, यानी ये प्लांट सीड के साथ साथ हर चीज़ वो रखती हैं जो कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स लिखी हुई हैं वो कुछ इस तरह से, द गैमेटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस। ठीक है, अब जबकि ये जो स्पर्मेटोसीडा प्लांट्स या एंजियोस्पर्म या जेमनोस्पर्म प्लांट्स जो हैं वो ये जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म या जेमनोस्पर्म जो प्लांट्स मौजूद हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास जो मीन्स ट्रेक्योफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनकी एक टाइप्स में ये जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। जो ट्रेक्योफाइट्स हैं उनके पास इनकी एक टाइप है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यानी ट्रेक्योफाइट लाइकोप्सिडा भी है, सीलोप्सिडा भी है, दूसरे जो हैं ग्रुप वो भी हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी। ठीक है, अब जितने भी ट्रेक्योफाइट्स हैं उनके अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि जो ट्रेक्योफाइट के अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके पास जो है उनके पास जो है वो गैमेटोफाइट रिड्यूस नहीं होता। ठीक है, उनके पास मेजर जो है वो गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट जो है वो सेमी पैरासाइट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेक्योफाइट्स हैं, ट्रेक्योफाइट्स के अंदर जो है वो जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस्ड होता है, यानी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये फ़ायदा क्यों हुआ इनको, रीज़न ये है कि गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट्स में पानी के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी पानी होगा तो गैमेटोफाइट सर्वाइव करेगा, अदरवाइज गैमेटोफाइट सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन इनमें जो सबसे खास बात ये है कि स्पर्मेटोप्सिडा प्लांट्स जो होते हैं उनके पास जो है गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के ज़रिए या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की इतनी नीड नहीं होती। इट्स ऑलवेज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्पोरोफाइट टिश्यू। ठीक है, यानी जो स्पोरोफाइट है वो पानी के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी पानी की ज़रूरत नहीं होती फॉर द फर्टिलाइजेशन फॉर द स्पोरोफाइट प्लांट। दैट्स वाई जो है इनके पास स्पोरोफाइट जो है वो हैज़ अ डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस्ड होता है और टोटली एब्सेंट भी होता है समटाइम। ठीक है, ऑन विच इट इज़ टोटली डिपेंड। ठीक है, यानी प्लांट्स पूरे के पूरे इन पर डिपेंड करते हैं किस पर, स्पोरोफाइट पर, क्योंकि ये पानी के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इन मोसिस एंड लिवरवुड्स, अब ये मोसिस और लिवरवुड्स जो हैं वो ब्रायोफाइट प्लांट्स है जिनके पास जो है वो स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट है, हालांकि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, ये ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं। वेयर द गैमेटोफाइट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है ज़रूरी होता है या डोमिनेंट होता है। ठीक है, ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड इन फर्न्स वेयर इट इज फ्री लिविंग प्रोथैलस द गैमेटोफाइट इज सब्सटेबल टू ड्राई आउट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो फर्न्स हैं, हालांकि फर्न्स भी जो हैं वो ट्रेक्योफाइट प्लांट के अंदर आते हैं, लेकिन फर्न्स के अंदर जो है वो गैमेटोफाइट जो है वो मौजूद होता है, हालांकि डोमिनेंट नहीं होता लेकिन होता है और उससे पानी की ज़रूरत भी होती है, यानी कम्प्लीटली ड्राई आउट्स रीजन में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो फर्न है वो स्पर्मेटोसाइट प्लांट्स नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज नॉट डिपेंड ऑन वाटर हैज इट इज अदर प्लांट्स ग्रुप। ठीक है, जैसे कि दूसरे प्लांट्स के जो ग्रुप हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन टू ट्रांसफर देयर पॉलिन ग्रेन्स और टू ट्रांसफर देयर जो है उनकी जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है उनमें जो है वो ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है वाटर। लेकिन इन प्लांट्स यानी जो स्पर्मेटोसाइट एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म है उन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं होती। वे स्पर्म स्विम टू ओवम। ठीक है, जहाँ स्पर्म जो है वो स्विम करता है ओम, जैसे कि ब्रायोफाइट में होता है कि वहाँ पर स्पर्म जो है वो स्विम करके जाता है वाटर के जरिए फॉर फर्टिलाइजेशन विद ओवम। ठीक है, द मेल गैमेटोफाइट ऑफ सीडेड प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, जो सीडेड प्लांट्स होते हैं यानी जो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास जबकि उन्हें वाटर की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी उन्हें वाटर चाहिए ही नहीं होता, तो दैट्स वाई उनका जो स्पर्म या उनकी जो सीड जो होता है स्पर्म जो होता है या मेल गैमेटोफाइट वो नॉन मोटाइल होता है, यानी वो इतना मूवमेंट वाला नहीं होता। एंड आर कैरी आउट विद इन द पॉलन ग्रेड दैट आर सिचुएटेड फॉर डिस्प्लेड बाय विंड और इंसेक्ट। ठीक है, यानी अब स्पर्म जिसके पास भी होगा वो वाटर की उन्हें ज़रूरत होगी, जैसे कि ब्रायोफाइट को ज़रूरत होती है वाटर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सीडेड प्लांट्स को जो है वाटर की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से इनका जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी वो मूवमेंट में हेल्प मतलब वाटर की ज़रूरत नहीं होती उन्हें। एंड कैरी आउट पॉलिन ग्रेन, उनके पास पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। अब पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं तो वो विंड या फिर इंसेक्ट के जरिए ट्रांसमिट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। फाइनल ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर द पॉलिनेशन इज बाय मींस ऑफ पॉलन ट्यूब्स, द ओवा बीइंग enclosed विद इन द ओवन। ठीक है, अब
पोलन ट्यूब्स जो है वो, जैसे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पोलन ट्यूब, ये जो है वो पोलन ट्यूब है, यानी जो यहाँ पर ये जो है वो एक एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर है, यानी उनकी लाइफ साइकिल है। यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन्स का काम होता है, यानी पॉलिनेशन का मतलब होता है टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी स्टिग्मा, मतलब कि फ्रॉम द मेल रीजन टू द फीमेल रीजन, ठीक है। मेल से फीमेल रीजन में जो ट्रांसमिट होता है वहाँ पर जो है पॉलिनेशन होती है। यहाँ पर पॉलिनेशन होती है, तो पॉलिनेशन में स्टिग्मा के ज़रिए जो है वो स्टाइल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है पॉलिन ग्रेन्स की, तो इस वजह से जो है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स यानी विंड या फिर जो है इंसेक्ट के ज़रिए जो है पॉलन ट्यूब के ज़रिए जो है वो अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल्स का, उनके अंदर ओवा मौजूद होते हैं और अदर इसी तरह से जो है पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। जो कॉनिफर्स है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी उनके अंदर सीड मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड इज मेड पॉसिबल बाय द रिटर्नेशन ऑफ ओव्यूल्स एंड देयर कॉन्टैक्ट ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो सीड होते हैं, सीड प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। अब एक जो होती है वो होती है ओवरी, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ओवम या ओव्यूल, ठीक है। अब जो ओवरी होती है वो मैच्योर होकर फ्लावर बनाती है, ओवम या जो है वो मैच्योर होकर सीड बनाता है, ठीक है। तो जो ये प्लांट्स हैं इनके पास जो है ओव्यूल्स एंड ओवम दोनों मौजूद होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो आगे जाकर फ्लावर नहीं बनाता क्योंकि उसके पास नेक्ड सीड मौजूद होते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसके पास होता है जो कि ओव्यूल्स को रिटर्न करके उसमें से जो है ओव्यूल्स में से जो है वो सीड जो है वो बनाता है। यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। अदर वे इन विच स्पेरोमेटोफाइट अडॉप्ट टू लाइफ, यहाँ पर जो दूसरी तरीके जो दिए गए हैं जिसकी वजह से ये हैज़ सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कहा जाते हैं, वो यूँ जाइलम एंड स्किन का लिग्निफाइड टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जो नॉन सीडेड प्लांट है, अब नॉन सीडेड प्लांट्स के पास ना जाइलम होता है यानी ये फ्लोएम होता है, इनके पास तो हाईली लिग्निफाइड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उनके पास जाइलम एंड स्किन का जो है वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं, जिस वजह से जो है वो वेस्कुलर प्लांट जो है वो कहा जाता है। एंड दैट्स वाई जो है वो आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह भी कर सकते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ तो उनके पास ही होती है जिनके पास जो है ऑल टाइप टिश्यू जो है वो मौजूद हो, उसके अलावा जो है हाईली लिग्निफाइड टिश्यू मौजूद हो, और आगे जाकर जो है वो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम में ट्रांसफर हो जाए और इसी तरह से एक वुडी प्लांट जो है वो बना सके, जो कि सीडेड प्लांट्स की निशानी है, ठीक है। सच प्लांट बिकम ट्रीज और शब्स, यानी बहुत बड़े बड़े ट्रीज शब। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सिंपल प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल ही सिंपल प्लांट, जैसे कि हम लोग ट्रैक्योफाइट्स में लाइकोपसीडा का एग्जांपल ले लें, राइनिया का एग्जांपल ले लें। राइनिया जो है वो एक नॉन सीडेड प्लांट है, जिसकी वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा वुडी प्लांट नहीं खिलाया जाता क्योंकि उनके पास सीडेड नहीं है, वो सीड उनके पास जो है वो मौजूद नहीं है या वो स्पर्मेटोसाइड नहीं है, ठीक है। ये प्लांट्स जो है वो आगे जाकर सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और इसके अलावा ट्रीज या शर्ब्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है ट्रू रूट्स आल्सो एसोसिएटेड विद वेस्कुलर प्लांट्स टू ऑब्जर्व सॉइल एंड वाटर एफिशिएंट, यानी इसका मतलब ये है कि जो वेस्कुलर प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मौजूद हो, जो कि सीडेड प्लांट्स के पास मौजूद होते हैं। अब सीडेड प्लांट्स वो एवोल्यूशन है जो कि रिसेंटली एवोल्यूशन हुई है उनकी। अब रिसेंटली जो प्लांट्स एवोल्व हुए हैं उनके पास ट्रू रूट्स भी मौजूद है, जैसा कि हमने देखा लाइकोपसीडा सिलोपसीडा, इनके पास जो है वो ट्रू रूट स्टेम वगैरह मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सीडेड प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म है, उनके पास जो है ट्रू रूट स्टेम वगैरह मौजूद है। विद देम उनके पास वेस्कुलर प्लांट्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो एफिशिएंटली जो है वाटर वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। द प्लांट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेस्टिनेशन बाय द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस वो स्ट्रक्चर है जो कि मीन्स वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके पास जो है वो एपिडर्मिस जो है वो मौजूद होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो है वो ड्राई ऑफ हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्लांट जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये एपिडर्मिस जो है वो इन प्लांट्स के बाद यानी सीडेड प्लांट्स के पास मौजूद होती है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल डेस्टिनेशन, ठीक है। विथ वाटर प्रूफ क्यूटिकल जो है एक वैक्सी लेयर है जो कि बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और बाय क्रॉप आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ थिकनिंग हैविंग प्लेस इन द
डाइकोटिस्टिन, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो है वो एपिडर्मिस जो है वो ड्राई ऑफ हो जाती है, उसके बाद जो है वो कॉर्क रीजन जो है वो बनता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्लांट मजबूत हो जाता है, जो कि ये सीडेड प्लांट्स की निशानी है, ठीक है। द एपिडर्मिस ऑफ एरियल प्लांट्स पर्टिकुलर लीव्स इज प्रमोटेड बाय द स्टोमेटा, यानी जो एपिडर्मिस प्लांट होते हैं, यानी जो सीडेड प्लांट्स होते हैं, इनके पास जो है वो स्टोमेटा भी मौजूद होता है, जो कि उन्हें गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, अलाउइंग गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्लांट्स शो मेनी अदर अडॉप्टेशन टू हॉट एंड ड्राई, यानी जो सीडेड प्लांट्स होते हैं, सीड की होने की वजह से जो है वो आगे जाकर जो है वो हार्ड प्लांट्स, यानी जो ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सकता है, उस प्लांट्स उन प्लांट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई जो है वो हॉट या जो भी ड्राई इन्वायरमेंट है उनके पास, उनमें भी ये सर्वाइव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों, इन पॉइंट्स की वजह से जो है हम कहते हैं कि जो स्पर्मेटोसाइट प्लांट्स है वो है द सक्सेसफुल प्लांट्स ऑफ द लैंड कहा जाता है इनको, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पर्मेटोसाइट प्लांट्स। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ like, share and comment, and also subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz. Inshallah, in the next video we will continue our chapter number 4, the cell. Thank you.